हॉरर कहानियां महरौली गुड़गांव रोड। गुड़गांव का रहने वाला मनीष उस रात अपने दोस्त राकेश के साथ महरौली से किसी जरूरी काम को करने के बाद बाइक पर लौट रहा था। मनीष और राकेश दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे। हर जगह साथ आना जाना और ज्यादातर वक्त साथ में रहना उनकी जिंदगी का हिस्सा था। उस दिन लौटते वक्त उनको कुछ देर हो गई थी। अंधेरा ढल चुका था और इस रास्ते के बारे में वो दोनों पहले ही काफी डरावनी कहानियां सुन चुके थे। इसीलिए मनीष अपनी बाइक को तेज रफ्तार में दौड़ा रहा था ताकि कुछ अजीब या भयानक होने से पहले वो दोनों अपने घर पहुंच सके। राकेश भाई, हमें देर नहीं करनी चाहिए थी ना। देखो पूरी तरह से अंधेरा हो चुका है। अरे हाँ भाई, मुझे भी एक अजीब सा डर लग रहा है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए यार। तभी अचानक मनीष को अपने ठीक सामने रोड के साइड में सफेद साड़ी में एक औरत नजर आई। उस औरत पर नजर पड़ते ही एक जोरदार चीख उस रात के सन्नाटे में गूंज उठी। मनीष की बाइक का बैलेंस बिगड़ गया और वो दोनों जमीन पर गिर पड़े। अगले ही पल मनीष ने देखा कि एक औरत अपनी जीभ हवा में लहराते हुए उन दोनों की तरफ चली आ रही है। उस औरत की जीभ खून से सनी हुई थी और एक नॉर्मल आदमी के हाथ के जितनी लंबी थी। उसे अपनी तरफ आते देख राकेश और मनीष को अपनी मौत का अंदाजा हो चुका था। अगली सुबह जब राकेश की आंख खुली तो वो अपने घर में था और उसकी बहन अंजलि और मां कावेरी उसके सामने बैठे थे। मनीष ने चीखते हुए अपनी आंखें खोली। चुप हो जा बेटा, क्या हुआ? ऐसे क्यों चीख रहा है? वो मैंने अभी एक बहुत बुरा सपना देखा माँ। क्या भैया, आप भी ना। एक तो आधी रात को वो आंटी आपको छोड़ने आई जिसने अपना नाम तक नहीं बताया, और अब आप कह रहे हैं कि आपने बुरा सपना देखा। आंटी कौन आंटी? अरे मैं तो राकेश के साथ महरौली गया था। होश में आ जा बेटा मनीष, क्या हुआ है तुझे? ये कैसे बह की बातें कर रहा है बेटा? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? और तू ऐसा कैसे कह सकता है? अरे लेकिन मैंने ऐसा क्या कह दिया माँ? मैं सही तो कह रहा हूँ। भैया, आपको क्या हुआ है? आप अभी तक उसी सदमे में हैं। आपको याद नहीं क्या, राकेश की 1 महीने पहले उस एक्सीडेंट में मौत हो गई जिसमें आप और वो दोनों एक ट्रक के नीचे आ गए थे। किस्मत से आप तो बच गए, लेकिन राकेश भैया वो इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसा कैसे हो सकता है? कल रात को तो मेरे साथ था। अरे हम दोनों महरौली से आ रहे थे। वो औरत सामने आ गई थी और हमारा एक्सीडेंट हो गया था। भैया वो कल की बात नहीं है, 1 महीने पहले की बात है। लगता है आप अब भी राकेश की मौत के सदमे से बाहर नहीं आए। इस बात को भूल जाइए भैया, अब राकेश इस दुनिया में नहीं है। तो कल रात को मैं कहाँ था और तुम किस औरत के बारे में बात कर रही हो? कल ऑफिस से आते वक्त तुझे कुछ ज्यादा ही देर हो गई थी। मैंने और अंजलि ने कई बार तेरा फोन ट्राई किया, लेकिन स्विच ऑफ आ रहा था। तभी एक औरत तुम्हें अपने साथ लेकर आई और उसने कहा कि तुम अपने ऑफिस के बाहर बेहोश पड़े थे। पूरी रात मैं और अंजलि तुम्हारे पास बैठे रहे, लेकिन तुम्हें अब होश आया है। लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? मुझे कुछ भी याद नहीं। मनीष की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। आखिर उसके साथ क्या हो रहा था? बीती रात की कोई भी बात उसे क्यों याद नहीं आ रही थी? कुछ देर के बाद मनीष अपने ऑफिस पहुंचा। वो अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था। तभी उसके मोबाइल पर कॉल आने लगा। कॉल करने वाले का नाम देखकर मनीष हैरान रह गया। कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त राकेश उसे कॉल कर रहा था। मनीष ने जल्दी से फोन उठाया। हेलो राकेश। अरे यार, कहाँ है तू और कैसा है मेरे भाई? मैं ठीक हूँ यार, मैं तेरा इधर महरौली रोड पर इंतजार कर रहा था। वो मेरी कार खराब हो गई है, तो जल्दी से इधर आ जा यार, जल्दी आ। हाँ ठीक है, मैं अभी आता हूँ यार।
मनीष अपने ऑफिस से निकलता है और मेहरौली हाईवे की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही वो हाईवे तक पहुंचा, वैसे ही शाम ढलने लगी। मनीष वहां चारों तरफ राकेश को ढूंढ रहा था। तभी अचानक से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मनीष ने जैसे ही पलटकर देखा तो सामने एक औरत खड़ी थी। कौन हो तुम? कौन हो? मैं राकेश, तेरा दोस्त। उस औरत की आवाज एकदम राकेश की आवाज की तरह थी, लेकिन वो दिखने में एक औरत था। ये देखकर मनीष बुरी तरह से डर गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये हो क्या रहा है। कौन हो तुम? मेरा दोस्त राकेश कहाँ है? अरे मैं ही तो हूँ राकेश। याद कर, आज से ठीक 1 महीने पहले तू और मैं यहाँ आए थे और हमारा एक्सीडेंट हुआ था और उसमें मेरी मौत हो गई थी। मनीष को अचानक से उस रात का पूरा हादसा याद आ गया। उसे याद आ गया कि राकेश की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, लेकिन अब वो ये सोचकर परेशान था कि अगर राकेश मर गया था तो उसकी आंखों के सामने जो खड़ी थी वो औरत कौन थी। मनीष ने हैरानी भरी नजरों से उस औरत की तरफ देखा तो वो बुरी तरह से ठहाके मार मार के हंसने लगी। मैं तेरे दोस्त को खा गई हूँ और अब मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। वो क्या है ना, तेरे दोस्त की आत्मा तेरे पास आने के लिए तड़प रही है। अब ये शरीर मेरा है, लेकिन आत्मा तेरे दोस्त राकेश की। उस औरत की बात सुनकर मनीष डर के मारे वहां से भागने की कोशिश करता है और उसी वक्त वो औरत अपनी लंबी जीभ निकालती है और मनीष को अपनी जीभ से पकड़ने की कोशिश करती है। लेकिन उसी वक्त उस हाईवे पर एक ट्रक आता है और सड़क पर भागते मनीष से टकरा जाता है। ये देखकर वो औरत कुछ कदम पीछे हट जाती है। ट्रक वाला ट्रक से उतरता है और मनीष को सामने सड़क पर सही हालत में पड़ा देखकर हैरान रह जाता है। हे भगवान! अरे ट्रक से टक्कर लगने के बाद भी ये बच कैसे गया? इसे तो खरोच तक नहीं आई। मनीष अपनी जगह से उठ खड़ा होता है और वहां से भाग जाता है, लेकिन वो ट्रक वाला उस औरत का शिकार हो जाता है। उस औरत के भयानक रूप को देखकर ट्रक वाले की हालत खराब हो जाती है और वो औरत उसे चबा चबा कर पूरा खा जाती है। उधर अगली सुबह जब मनीष की आंख खुलती है तो उसे लगता है जैसे वो कोई सपना देख रहा था। बीती रात को वो घर कैसे पहुंचा उसे कुछ भी याद नहीं था, लेकिन जब सोचकर उठने के बाद उसने अखबार देखा तो उसमें एक खबर छपी थी कि बीती रात मेहरौली रोड पर एक और एक्सीडेंट हो गया जिसमें एक ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। लेकिन ट्रक ड्राइवर की सिर्फ हड्डियां एक्सीडेंट वाली जगह पर मिली थी, जिससे पुलिस को लगा कि शायद किसी जंगली जानवर ने उसे खा लिया है। लेकिन मनीष सच जानता था। जब उसे समझ में आ गया कि उस घटना को वो पहले ही देख चुका था, मनीष को उस औरत का रहस्य पता चल चुका था। उसके बाद हर रात वहां से गुजरने वाले लोगों को उस रोड पर सफेद साड़ी पहने एक औरत नजर आती थी, लेकिन अगर वहां से गुजरने वाला कोई भी इंसान किसी भी बहाने से रुक जाता तो अगले दिन उसकी मौत की खबर सुनाई देती थी। रोज रोज हो रहे इन हादसों से पूरा शहर सदमे में था। लोगों का डर बढ़ता जा रहा था और एक रात जब मनीष अपने घर में सोया हुआ था तो आधी रात को अचानक उसके मोबाइल की घंटी बजी। मनीष ने हड़बड़ाकर मोबाइल उठाया तो देखा मोबाइल की स्क्रीन पर राकेश का नाम फ्लैश हो रहा था। हेलो, कौन बोल रहा है? तेरी मौत। कौन हो तुम? कौन हो तुम? अरे पहचाना नहीं, मैं तेरा दोस्त राकेश हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा दोस्त मर चुका है वो। अरे यार, लेकिन मेरी आत्मा अब भी तुझसे मिलने के लिए तड़प रही है, तू समझ। मनीष घबरा कर कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है,
लेकिन तभी उसे अपने कमरे की खिड़की पर उसी औरत का चेहरा नजर आता है, जो औरत उसे हाईवे पर मिली थी। मनीष जोर जोर से चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन आवाज उसके गले में अटक कर रह जाती है। औरत का साया गायब हो जाता है, लेकिन तभी मनीष को अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास होता है। मनीष पलटकर देखता है तो उसे राकेश नजर आता है। मनीष चीखना चाहता है, लेकिन तभी राकेश उसका हाथ पकड़ लेता है। छोड़ छोड़ मुझे, छोड़। तूने हमेशा मेरा साथ देने का वादा किया था और आखिर में मुझे धोखा दे दिया। देख, मैंने कोई धोखा नहीं दिया। उस आत्मा ने तुझे मार डाला तो उसमें मेरी क्या गलती है? नहीं, उस दिन मौत मेरी नहीं तेरी आई थी, लेकिन तुझे उस बात का अंदाजा हो गया था। याद कर, उस डायन के हमारे करीब आने से पहले तूने मेरे गले से ताबीज निकालकर अपने हाथ में ले लिया था, क्योंकि तू जानता था उस ताबीज के चलते कोई बुरी आत्मा मुझे छू भी नहीं सकती थी। राकेश, मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त, माफ कर दूं, हाँ, माफ कर दूं। मैंने तो तुझे बार बार मौत से बचाया, लेकिन अब मुझे मेरी जिंदगी चाहिए और तुझे तेरे हिस्से की मौत मिलेगी। इतना कहकर राकेश अपना ताबीज खींचकर मनीष के गले से निकाल लेता है। ऐसा करते ही राकेश की आत्मा मनीष के शरीर में जिंदा हो जाती है और मनीष की आत्मा उस डायन के शरीर में घुसकर फिर से गुड़गांव मेहरौली रोड पर अपने अगले शिकार की तलाश में निकल जाती है।